पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड 5.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये एमपी बोर्ड के अंदर 2022 के एग्जाम में आया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली 2 नंबर के क्वेश्चन में ये 2 नंबर वाले में आया होगा। देखते हैं हम, है ना। एपी दिया हुआ है हमको 3, -1, -1, -3 एंड सो ऑन। इसमें इन्होंने पूछा है कि एक तो आप फर्स्ट टर्म बता दीजिए और दूसरा कॉमन डिफरेंस बता दीजिए। सिंपल सी चीज है। तो हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3। जहां से AP स्टार्ट हो रहा है उसी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। कॉमन सेंस की बात है। तो ऑल्सो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, D क्या होगा कॉमन डिफरेंस? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ठीक, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था AP कैसे होती है? A1, A2, A3, A4 डैश डैश AN। इस फॉर्म में AP होती है ना। इसको A बोलते हैं, इसको A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस n-1 इंटू D। ऐसी होती है AP, है ना। तो फर्स्ट टर्म को आप A बोल सकते हो, है ना। और कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आता है। पीछे वाली टर्म, आगे वाली टर्म जो है उसमें से पीछे वाली टर्म को जब माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो A2 हमारा कितना है इस केस में? 1। लिखेंगे 1 माइनस 3, तो कितना आया? माइनस का 2। ठीक, तो लिख देंगे सो द फर्स्ट टर्म of the AP is 3 and its common difference is -2। ठीक है, अब देखिए हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने आंसर सही निकाला है कि नहीं। ये तो हमको पहले दिख ही रहा है कि 3 फर्स्ट टर्म है ना। तो ये तो इधर रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता। कॉमन डिफरेंस का ही वो रह सकता है कि कॉमन डिफरेंस सही निकाला कि नहीं निकाला। तो देखिए इसको तो यहाँ पे हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम में आप ये तक ही करके आएंगे। मैं आपको एक बार और क्रॉस चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए D इज इक्वल टू क्या होगा? A3 माइनस A2 भी होगा। ये रहा A3 और ये A2। इसमें से A3 में से A2 को माइनस करेंगे तब भी यही चीज आनी चाहिए, है ना। तो देख लेते हैं A3 कितना दे रखा है? -1 माइनस A2 कितना दे रखा है? 1। ठीक है, -1 और -1 -2, ये आ गया सेम। और देख लीजिए A4 माइनस A3, ये भी हो सकता है। तो क्या करेंगे? A4 कितना है? -3 माइनस, और A3 कितना है? -1। ठीक है, तो -3 माइनस माइनस प्लस 1 और -3 + 1 -2। आ गया कॉमन डिफरेंस एक जैसा हर तरफ। तो ये हमारा आंसर क्रॉस चेक भी हो गया। तो हमारा फर्स्ट टर्म था 3 और कॉमन डिफरेंस था -2। एग्जाम में आप यहीं तक ही करके आएंगे। ठीक है।
देखिए अब इसका सेकंड पार्ट, ए पी हमको क्या दे रखा है, -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। तो देखिए सामने देखने से ही हमको पता चल रहा है ए इज इक्वल टू -5 है ना। तो फर्स्ट टर्म हियर, फर्स्ट टर्म of the AP A is माइनस का 5, ठीक है। ऑल्सो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, A2 माइनस A1, देख लीजिए A2 माइनस A1, ये हो गया फॉर्मूला इसका। तो देखिए D इज इक्वल टू A2 कितना है, माइनस का 1 माइनस माइनस का 5, ठीक, -1 माइनस माइनस प्लस और 5 में से 1 गए तो 4, D इज इक्वल टू 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4। आंसर लिख देंगे, सो द फर्स्ट टर्म A is -5 and common difference D is 4, ठीक है। और एक बार दिखा देता हूँ, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 भी हो सकता है। A3 कितना है अपने पास में 3 और A2 कितना है -1, ठीक, माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4, आंसर वेरीफाइड हो गया। अब हमारा नेक्स्ट एपी है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसके अंदर एपी दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। तो देखिए हियर फर्स्ट टर्म of the AP is 1/3, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो A, ठीक, ये जरूरी है लिखना, है ना, कि हम बोलते क्या उसको, ये भी तो बताएं, इज 1/3। ऑल्सो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। A2 कितना है 5/3, देख लीजिए A2 5/3 माइनस A1 1/3, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 3 और 3 का एलसीएम 3। अब 3 से 3 का डिवाइड किया जाएगा तो कितना है 1 का 5 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 5, माइनस 3 से 3 का डिवाइड किया तो 1 और 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो भी 1, 5 - 1 4/3, ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो द फर्स्ट टर्म of the AP is 1/3 and common difference D is 4/3, ठीक है। एक चीज और दिखा दूं फटाफट आपको, D एक और निकाल के देख लेते हैं, A3 माइनस A2 भी करके देख लेते हैं, क्या है 9/3 माइनस 5/3। अपने पास अगर क्रॉस चेक करने का अगर मौका है तो जरूर क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। 3 और 3 का एलसीएम 3,
3 से 3 का डिवाइड किया तो 1, 1 का 9 में मल्टीप्लाई किया तो 9, माइनस 3 से 3 का डिवाइड किया तो 1, 1 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 5, 9 माइनस 5 4/3। ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट जो है, हमको एपी का दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। देखने से क्या पता चल रहा है, फर्स्ट टर्म कितना है 0.6, तो लिख देते हैं हियर फर्स्ट टर्म ए, है ना, ऑफ द एपी इज 0.6। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी 0.6 हो गई। ऑल्सो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो देखिए A2 कितना है 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6। देखिए 7 में से 6 गया तो 1.1 में से 0 गया तो 1। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया 1.1, लिख देंगे। सो द फर्स्ट टर्म A of the AP is 0.6 and the common difference is 1.1। ये आपका आंसर फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूरा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके अंदर ये पूछ रहा है, हमको एक सीरीज दी जाएगी, जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट में हमको सीरीज दी गई 2, 4, 8 और 16। अब वो पूछ रहा है कि ये एपी है क्या, अगर है तो इसका फर्स्ट टर्म और नहीं, इसका सीधे कॉमन डिफरेंस बताइए और आगे की 3 टर्म्स और लिखिए। तो देख लेते हैं, अगर एपी होगी तो ही हम आगे के 3 टर्म निकालेंगे, अगर एपी नहीं होगी तो हम वहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो देखिए हियर ए इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म हमको 2 दिया गया है तो हमने लिख दिया 2। ऑल्सो डिफरेंस 1 और D1। अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने डिफरेंस 1 लिखा है यहाँ पे, हम सीधे इसको D1 लिखेंगे, है ना। D1 कितना होगा A2 माइनस A1। अब पिछले उस तक हम D लिख रहे थे, इसको हम D1 लिख रहे हैं। D1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता लगाना है कि सीरीज एपी में है। पिछले तक हमको क्या बता के रखा होता था कि सीरीज एपी में है, पहले से ही बोला होता था। इसमें हमको बताना है कि सीरीज एपी में है कि नहीं, तो इसलिए हम पहले डिफरेंस 1 निकालेंगे, फिर डिफरेंस 2 निकालेंगे। अगर दोनों डिफरेंस बराबर आ गए तो सीरीज एपी के अंदर है। ठीक है, जब डिफरेंस 1 और डिफरेंस 2 बराबर हो जाएंगे तभी हम उसको कॉमन डिफरेंस बोल पाएंगे, है ना। तो देखिए डिफरेंस 1 निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो देखिए D1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2। A2 कितना है 4 और A1 2, डिफरेंस कितना है D1 2। ठीक ठीक, नाउ फाइंडिंग डिफरेंस 2 और D2। डिफरेंस 2 निकाल के देखते हैं क्या होगा, ये A3 माइनस A2। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके देखते हैं। तो देखिए D2 कितना आया 8 माइनस 4, हमारा A3 कितना था 8 और A2
4 था, 8 में से 4 गए तो 4, D2 4 आया। अब देखिए D1 2 है और D2 4 है, दोनों अलग अलग आ गए। D1 और D2 बराबर नहीं है, तो क्या लिख देंगे हम, सिंस D1 is not equal to D2, the given series is not an AP। हमने AP की डेफिनेशन क्या देखी थी, एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर फिक्स डिफरेंस से आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे की टर्म जो आएगी, है ना, जब डिफरेंस एक जैसा होगा इसको हम डिफरेंस बोलेंगे, और इसी चीज़ को डिफरेंस 1, डिफरेंस 2, डिफरेंस 3, डिफरेंस 4, डिफरेंस 5, ये जितने भी डिफरेंस हैं वो सब एक जैसे हो जाएंगे तो उसको कॉमन डिफरेंस बोला जाएगा, है ना, तभी वो एपी कहलाएगा। ये एक एग्जांपल था एपी का, इसलिए हमको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं मिला, अलग अलग डिफरेंस मिले और दोनों ही इक्वल नहीं थे, इस वजह से सीरीज जो है हमारी एपी नहीं है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, सीरीज 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। अभी हम इसको सीरीज ही बोलेंगे, अभी अपन इसको एपी नहीं बोलते हैं क्योंकि हम तो इसको प्रूव करने वाले हैं कि एपी है कि नहीं, तो हमारे लिए अभी केवल सीरीज है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज क्या होगा, ठीक है। सेकंड टर्म A2 5/2 होगा, ठीक है। थर्ड टर्म A3 3 होगा एंड फोर्थ टर्म A4 7/2 होगा, ठीक है। हमको जो भी क्वेश्चन में दिया है वो हमने गिवन करके लिख दिया, ठीक है। नाउ फाइंडिंग D1, मैंने पिछली बार आपको बोल दिया था कि हम डिफरेंस 1 नहीं लिखेंगे, केवल D1 लिखेंगे। D1 का मतलब कोई डिफरेंस 1, तो डिफरेंस 1 क्या होगा, A2 माइनस A1, पीछे वाले में से मतलब आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर देंगे। A2 कितना है अपना 5/2, यहाँ पे देख सकते हो आप, हमने लिख दिया था, माइनस A1 कितना है 2। अब देखिए 5/2 फ्रैक्शन में है और 2 फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसके अपन में 1 लिख करके इसको फ्रैक्शन में ले आते हैं। 2 और 1 का एलसीएम 2। अब 2 से 2 को डिवाइड किया तो कितना आया 1, 1 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 5, ठीक, माइनस, तो यहाँ पे माइनस। अब 1 से 2 को डिवाइड किया तो कितना आया 2, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आया 4। अब देखिए 5 में से 4 गए तो 1/2, ये हमारा आ गया डिफरेंस 1, ठीक है। अब हम निकाल के देखते हैं डिफरेंस 2, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। नाउ फाइंडिंग D2, अब हम D2 निकालेंगे। D2 का फॉर्मूला क्या होगा, जब D1 का फॉर्मूला था A2 माइनस A1, तो D2 का क्या होगा A3 माइनस A2, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे। तो लिख दो A3 माइनस A2, कितना है A3, देखिए 3 माइनस A2 कितना है 7/2, ठीक। अब यहाँ पे 7/2 जो है फ्रैक्शन के अंदर है और 3 क्या है फ्रैक्शन में नहीं है, देखिए यहाँ पे गलती कर दी, A2 की जगह अपन ने 7/2 लिख दिया जबकि A4 था ये, है ना। A2 5/2 ही है, इसको 5/2 लिख लीजिए, A2 5/2 है,
A3 तो अपना 3 ही था और A2 जो है 5/2 है। ठीक है, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 से 2 को डिवाइड किया तो कितना आया 2, और 2 से 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6, माइनस 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1, और 1 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 5, 6 में से 5 गया तो 1/2। देखिए D1 और D2 अपने बराबर आ गए, तो एक लाइन लिख देंगे, सिंस D1 इज इक्वल टू D2 द गिवन सीरीज इज इन AP, है ना। सो D इज इक्वल टू 1/2। मतलब अभी तक हमारा डिफरेंस 1 और डिफरेंस 2 लेकर चल रहे थे, लेकिन वो दोनों बराबर आ गए, तो अब वो क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस 1/2 हो गया। ठीक है, अब ये तो हमारा क्वेश्चन का हुआ फर्स्ट पार्ट। अब इसने क्या बोला है कि अगर AP है तो आगे की 4 टर्म्स निकाल करके बताइए। तो यहाँ तक का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे का क्वेश्चन फिर इसको रब करके करना पड़ेगा। यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ और सवाल का सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखिए हमको यहाँ पे इन्होंने क्या क्या दे रखा था, A1, A2, A3 और A4, हमको 4 टर्म तो इनने दे रखे थे। हमको क्या क्या निकालना है, A5, A6 और A7 हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस A1 ब्रैकेट में A लिख दो इज इक्वल टू 2, ऑल्सो D इज इक्वल टू 1/2, ये निकाला था हमने, है ना। ये चीज निकालने वाले हैं, है ना, ये चीज निकाल रहे हैं, ये तो हमारे पास गिवन है। A1 कितना दे रखा है 2, D कितना दे रखा है हमको 1/2। अब देखिए हमको A4 निकालना है, A4 तो है, चलो A5 निकालना है अगर, तो क्या होगा, वी नो दैट फाइंडिंग, पहले लिख देते हैं हम, फाइंडिंग A5। ठीक है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, A5 इज इक्वल टू A+4D। कहाँ से आया है A+4D, A+5 - 1 इंटू D, तो A+4D। फॉर्मूला क्या था, A+n - 1 इंटू D। इतने बड़े फॉर्मूले से बचने के लिए हमने एक शॉर्टकट इजाद किया था, तो वो यही है ना। A+4D, A की वैल्यू क्या है 2 + 4 इंटू D की वैल्यू क्या है 1/2, जो अभी हमने निकाली थी थोड़ी देर पहले। अब देखिए 2 से इसको कट करते हैं, 2 1 = 2, 2 2 = 4, फिर 2 1 = 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारा A5 कितना आ गया 4। ठीक है, इसी तरीके से नाउ फाइंडिंग A6 निकाल देते हैं। क्या जानते हैं हम, वी नो दैट A6 इज इक्वल टू A+5D। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि A6 इज इक्वल टू A+6 - 1 इंटू D और A+5D। ये फॉर्मूला ऐसे बना, AN इज इक्वल टू A+n - 1
इंटू डी, ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये भी वही फॉर्मूला है ना, दोनों चीज़ें सही हैं। और इसके ऊपर अगर आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो पिछला वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसके ऊपर मैंने डिटेल में समझाया है कि ये फॉर्मूला क्या चीज़ थी और ये क्या चीज़ थी, दोनों सेम ही है वैसे, तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। इसको मैं रब करता हूँ, है ना। तो देखिए ए कितना है अपना 2 प्लस 5 इंटू डी कितना है 1/2। तो देखिए 5 इंटू 1 5/2, तो कितना हो गया 2 प्लस 5/2। अब 5/2 तो फ्रैक्शन में है और 2 फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसके अपॉन में हम 1 ले लेते हैं, तो फ्रैक्शन में ये भी आ गया। अब देखिए 1 और 2 का एलसीएम कितना है 2। 1 से 2 को जब हमने डिवाइड किया तो कितना आया 2, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 4, प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1, 1 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 5। अब देखिए 4 प्लस 5 9/2, तो हमारा A6 कितना हो गया 9/2। ठीक है, हमारा लगभग सवाल पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी चीज़ और निकालना बाकी है। तो नाउ फाइंडिंग A7, अब हम A7 निकाल रहे हैं। ठीक, तो लिख देंगे वी नो दैट A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। ठीक है, ए कितना है 2 प्लस 6 इंटू डी कितना है 1/2। 2 से कैंसल आउट करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, इस 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 3, तो 2 प्लस 3 और 2 प्लस 3 5, ये 7 अपना आ गया 5। ठीक है, तो उन्होंने हमको जो बोला था कि पहले ये पता करके बताओ कि सीरीज़ एपी में है कि नहीं, तो सीरीज़ हमने क्या देखा एपी में थी, तो हमने उसके आगे के 3 टर्म्स फाइंड कर दिए। सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी आर 4, 9/2, 5। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इन्होंने क्या दी है सीरीज -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। अब मेरे को ऐसा लग रहा है देख करके, आपको भी लग ही रहा होगा कि इसके अंदर कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। 0.2 तो कट के 0 ही हो जाएंगे, और 1 और 3 2, 3 और 5 2, 5 और 7 2, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2 का। देख लेते हैं हियर A1 या A इज इक्वल टू -1.2। ठीक है, A2 इज इक्वल टू -3.2, A3 इज इक्वल टू -5.2 एंड A4 इज इक्वल टू -7.2। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं डिफरेंस 1। डिफरेंस 1 क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, अब A2 कितना था देखिए माइनस का 3.2 माइनस A1 कितना है माइनस का 1.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 3.2 प्लस 1.2। जब माइनस के 3.2 में 1.2 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 2 में से 2 गए तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, और वो भी माइनस का। तो हमारा D1 कितना आ गया माइनस का 2.0। ठीक है,
ठीक, अब हम देखते हैं डिफरेंस नंबर 2 निकाल के कितना होगा, A3 माइनस A2। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर देंगे, तो थर्ड टर्म क्या है, माइनस का 5/2 माइनस सेकेंड टर्म क्या है, माइनस का 3/2। ठीक है, सॉरी मैंने इसको 3/2 बोल दिया था, 3.2 है ना। अब देखिए माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, 2 में से 2 डिफरेंस गया तो 0, पॉइंट इधर आ जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2, और 5 का साइन बड़ा है इसलिए माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए D2 भी आ गया 2.0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस D1 is equal to D2 the above series is in AP। क्योंकि हमारा D1 और D2 बराबर थे इसलिए जो दी गई सीरीज है वो AP में है। अब आगे की 3 टर्म्स अगर आप बोले तो यहीं पे कर दूं या फिर इसको रब करके कर दूं। देखिए हमको क्या करना है, हमारे पास में A4 तक तो था ही। नाउ फाइंडिंग A5, हम A5 निकालने जा रहे हैं। तो A5 का फॉर्मूला क्या होगा, A+4D। हमने D कितना निकाला, रुक जाइए, यहाँ पे हमने क्या लिखा, D1 इज इक्वल टू D2 द अबव सीरीज इज इन AP, सो D इज इक्वल टू -2। ये भी हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी डिफरेंस 1 और डिफरेंस 2 तो बराबर हो गए, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 2। ठीक है, तो देखिए A कितना दे रखा था, माइनस का 1/2, 1.2 है ना, और D कितना है +4 × -2। ठीक है, माइनस का 1.2 प्लस माइनस -4 × 2 = 8। ठीक है, अब 8 में से 1.2 माइनस करें तो कितना होगा, माइनस नहीं है तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस और माइनस है ना, तो ये हो गया हमारा 8 + 1 9.2। अब हम निकालेंगे A6। ठीक है, अभी हमने A5 निकाला, अब A6 निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है A6 का, A+5D। A कितना है